अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है? इसलिए होता है कि नॉट ओनली द फीमेल हैज टू प्रोड्यूस गैमीट्स बट इट आल्सो हैज टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो फॉर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 9 months। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका काम सिर्फ गेमीट्स की प्रोडक्शन नहीं है, बल्कि जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना भी है फॉर अ कांस्टेंट पीरियड ऑफ 9 months। अब हम पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ गोनाड्स, देन देयर आर द ओविडक्ट्स, देन देयर इज द यूट्रस, और उसके बाद लास्ट पार्ट इज द वजाइना। पार्ट्स को समझने के लिए एक बहुत अच्छी डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सबसे पहले ये ओवरीज है, ये दोनों साइड ऑफ यूट्रस पे लोकेटेड है, ये सेंटर वाला यूट्रस है बेसिकली। उसके बाद जो ओवरीज हैं उनसे आगे ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द फिलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। देन इट लीड्स इनटू द यूट्रस, ये यूट्रस का फंडस है, ये उसकी बॉडी है, एंड देन ये उसका सर्विक्स है। यूट्रस जैसे ही सर्विक्स से खत्म होता है, सर्विक्स लीड करेगा इनटू द वजाइना और द बर्थ कैनाल। लेट्स स्टार्ट बाय द गोनैड्स। फीमेल गोनैड्स होती हैं ओवरीज, और इनका क्या काम होता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवा एंड टू रिलीज हार्मोन्स। A pair of ovaries is present on each side of uterus and are held in place within the peritoneal cavity by ligaments. Ovaries का एक पेयर प्रेजेंट है यूट्रस की दोनों तरफ, और ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कैसे हेल्ड हुआ है? बाय द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक लिगामेंट्स। ओवरीज आर सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर्स, सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर्स है, शेप इनकी बताई हुई है। इनके अंदर टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका नाम है ओवेरियन फॉलिकल्स, और हर ओवेरियन फॉलिकल एक इमेच्योर एग कंटेन करता है जिसको कहते हैं oocyte। In adult women, each month one of the ripening follicles ejects its oocyte from the ovary. This is ovulation. Ovulation होती है adult woman के अंदर हर मंथ पे। क्या है ovulation? ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ovulation। गोनैड्स के बाद जो सेकंड पार्ट हमने डिस्कस करना है, दैट इज द ओविडक्ट्स और द फिलोपियन ट्यूब्स। दे फॉर्म द इनिशियल पार्ट ऑफ द फीमेल डक्ट सिस्टम। फीमेल डक्ट सिस्टम का इनिशियल पार्ट को फॉर्म करती है। दे रिसीव द ओव्यूलेटेड oocyte and are the site where fertilization generally occurs। अब आपसे पूछा जा सकता है कि which is the site of fertilization? आपको पता होनी चाहिए ओविडक्ट और द फिलोपियन ट्यूब्स। It transfers developing ovum from ovary towards uterus। इसका क्या काम होता है कि जो डेवलपिंग ओवम है ना, उसको ओवरी से यूट्रस की तरफ ट्रांसपोर्ट करा देती है ओविडक्ट। थर्ड पार्ट जो हमने स्टडी करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है यूट्रस। यूट्रस बेसिकली एक हॉलो ऑर्गन है, मस्कुलर है और इन्वर्टेड पियर की तरह शेप्ड है। इट हैज थ्री पोर्शंस, इसके थ्री पोर्शंस हैं, फंडस, बॉडी एंड cervix। Oviducts join uterus just below the fundus and the opening of cervix leads to vaginal canal। Oviducts uterus को below the fundus join करती है, और finally जो इसका last part है cervix, वो lead कर देता है uterus को into the vaginal canal। Cervix is the narrow entrance to uterus। cervix जो है यूट्रस से नैरो एंट्रेंस है फ्रॉम वजाइना। अगर वजाइना से आए तो cervix बेसिकली एंट्रेंस बनती है यूट्रस की, एंड इट इज नॉर्मली ब्लॉक्ड बाय अ म्यूकस प्लग। एक म्यूकस के प्लग ने इसको ब्लॉक किया होता है। यूट्रस की अगर बात करें तो इसकी तीन लेयर्स हैं। सबसे पहली है पेरीमीट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर है, थिन होती है। देन देयर इज द मायोमीट्रियम, मिडिल लेयर है और मस्कुलर है, और क्या परफॉर्म करती है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करती है ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, एंड इट विल हेल्प टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम मदर्स बॉडी। Then there's the endometrium. Endometrium is the inner spongy lining। अगर fertilization होगी तो embryo endometrium के अंदर implant हो जाता है। Last part है female reproductive system का, vagina। Vagina क्या है? एक thin walled long tube है
एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम सर्विक्स टू द बॉडी एक्सटीरियर. It is often called the birth canal as it provides a passageway for the delivery of the baby and for the menstrual flow. बेबी की डिलीवरी के लिए एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए कौन पैसेज प्रोवाइड कर रहा है? वजाइना. इसीलिए इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं क्योंकि डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है. नाउ वी आर गोना डिस्कस द प्रैक्टिस क्वेश्चन. प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है यूरेथ्रा इज एम्बेडेड इन द इंटीरियर वॉल ऑफ. यूरेथ्रा किसकी इंटीरियर वॉल के अंदर एम्बेडेड है? ऑप्शन ए इज ओवरीज, ऑप्शन बी इज ओविडक्ट, vagina is the option C and uterus is the option D. Solution की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है सी ऑप्शन, दैट इज vagina. Vagina has uterus embedded in its interior wall. Uterus basically vagina की anterior wall के अंदर embed हुआ होता है. I hope आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी. Thank you very much.